अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम चिकन शाशिल स्टिक्स की बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसे हम इतने आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे कि कोई बिगनर भी इसको इजीली बना सकेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। मज़ेदार सी स्टिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ लिया चिकन बोनलेस, ये 600 ग्राम्स है। हमने चेस्ट पीस लिया, हड्डी नहीं होनी चाहिए, और इसको क्यूबिक फॉर्म में काट लिया। इसी तरह हमने सब्जियाँ ली, हमने शिमला मिर्च ग्रीन भी ली, रेड भी ली, और प्याज लिया, और 2 हमने लेमन लिए, और इनको क्यूबिक फॉर्म में तमाम जितनी भी सब्जियां हैं उनको हमने काट लिया है, चकोर यानी काटना है। और साथ ही हमने दही लिया है 125 ग्राम्स, और हम ले रहे हैं मसाले। ये इजीली अवेलेबल हैं, घरों में मिल जाते हैं। हमने लिया चाट मसाला, ये हमने 1 टीस्पून लिया है। साथ ही हम ले रहे हैं काली मिर्च पाउडर, ये भी हम 1 टीस्पून लेंगे। और हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, ये हमने 1 टीस्पून लिया है। नमक लिया हस्बे जायका, यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया है। ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, और हमने लिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने 1 टेबलस्पून ईच के हिसाब से लिया है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिए वुडन स्टीवर्स, और अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम मैरिनेशन की तरफ जाएंगे, जिसके लिए हमने लिया दही, और हमने ये जो क्यूबिक फॉर्म में कटे हुए थे हमारे चिकन पीसीस वो लिए। अब हमने दही को इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दही खट्टा होगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दही की खटास ख़त्म करने की रेसिपी यानी जो ट्रिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अब हमने इसमें ऐड कर दिए जितने भी स्पाइसेस थे। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटीज़ की बताई है। अगर आप बाज़ार से रेस्टोरेंट से खाते हैं तो ये बिल्कुल सेम आपको हमने क्वांटिटी बताई है, जो कि ना ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और ना ही फीके होते हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 आवर के लिए, ताकि जितना भी मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। आफ्टर 2 आवर हमने इसको निकालना है, और ये देख लीजिए हमने स्टिक्स ली और उसके अंदर हम पहले रखेंगे प्याज को। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है आप इसकी किस तरीके से सेटिंग करते हैं। हमने प्याज लिया, उसके बाद हमने शिमला मिर्च इसमें डाल दी। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च नहीं है और आप टमाटर लाइक करते हैं तो आप टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टमाटर के अलावा आलू भी मौजूद है तो इसमें आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको आलू बहुत अच्छे लगते हैं, उनको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए हमने साथ इस तरीके से इसको कितना कलरफुल सा लग रहा है, हमने सब ऐड किया और ये एक बहुत मज़ेदार सी स्टिक बन जाती है। अभी हमने इसको पकाया नहीं है, अभी हमने जस्ट इसको मैरिनेट किया और अब हम इसकी शेपिंग कर रहे हैं, इसको स्टिक के ऊपर लगा रहे हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। हार्डली अगर आप इसके ऊपर वर्किंग देखें तो 5 to 10 मिनट्स होती है। बाकी मैरिनेशन टाइम को मिला लें तो आपको शायद 2-2.5 घंटे लग जाए, बट ये है कि ये बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है। आप इसको गेस्ट के सामने पेश करें, वो बहुत लाइक करेंगे। और ये देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर एट द एंड ये आपको दिखा भी देते हैं, कुछ वेजिस हम और ऐड कर रहे हैं। और आपको ये बताते चलें कि इसको हम डीप फ्राई नहीं करते, इसको हम शैलो फ्राई करते हैं, जिसके लिए आपने एक पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और उसमें आपने ये स्टिक्स रख देनी है। और उसके बाद आपने इनको थोड़ा थोड़ा पलटना है जब तक कि ये पक ना जाए। आप नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो आप इसको कवर करके रख दें, ये बिल्कुल फ्लेम पे पकती है। अगर आप कीटो डाइट पे है तो तब भी ये आपके लिए परफेक्ट है। ये एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।